हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैसल। मैं हेमंत बसवाल और आज मैं रिव्यू करूंगा आरवी कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक भारतीय इतिहास का। यह पुस्तक एक तरह से इसको नोट्स भी कह सकते हैं या फिर इसको फैक्ट बुक भी कह सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की हम पर्टिकुलर की तैयारी कर रहे होते हैं हिस्ट्री के लिए, उसके रिवीजन के लिए हमें इस तरह की किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जैसे किरण की पुस्तक भी आती है, तो इसी प्रकार से ये पुस्तक मुझे मिली थी और उससे ज़्यादा मेरे को ठीक लगी, तो इस वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इसके अगर लेखकों की बात करें तो लेखक जितने हैं वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने इसके अलावा जो डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला है, इन्होंने पीएचडी भी हिस्ट्री में किया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग ये पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यूजीसी नेट, कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याताओं की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए भी ये बुक महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन मैं उसके बारे में पक्का नहीं कह सकता हूँ। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए बुक जो है बेशक महत्वपूर्ण होगी। इसके जो फर्स्ट एडिशन है, इसका मैं बताऊँ कि फर्स्ट एडिशन 2007 में ही हो गया था इसका, सेकंड एडिशन 2009 और थर्ड एडिशन है ये इसका थर्ड एडिशन है, ये जो 2020 में आया है, ये मैंने लिया है। ये करीब मुझे 350 की पड़ी है पुस्तक जब मैंने मार्केट से ली है। बाकी अमेज़ोन पे तो शायद मुझे नहीं मिली, अमेज़ोन पे भी है, दिखती है, लेकिन कुछ उस पर डिलीवरी चार्जेज भी लगते हैं साथ में। इसके अंदर हमें तीनों काल का इतिहास का क्रम मिल जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ये एक तरह से आगे इसको अगर हम देखें तो ये नोट्स टाइप में इस बुक को लिखा हुआ है। जब हम हिस्ट्री का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद जब हमें चीज़ें एक जगह पर चाहिए होते हैं नोट्स की तरह से, अगर हमने नोट्स नहीं बनाए हैं और हमें कुछ ज़्यादा फैक्ट चाहिए होते हैं, तो हमें ये बुक महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम कोई सिंपल बुक भी पढ़ते हैं हिस्ट्री की, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसके बाद भी अगर इसको हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें सारणी के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो जैन साहित्य है, तो जैन साहित्य की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उन सब के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक तरह से सारणी बना दी जाती है। ये सिर्फ जैन साहित्य का नहीं है, यहाँ पर तो ये सारी पुस्तकों का जो प्राचीन भारत की है, तो जब हम ये पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद भी इसको रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए हम यहाँ से एक बार खुद को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये एक तो किरण की जो बुक आती है उससे काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा इसमें फैक्ट मिलते हैं। किरण की बुक थोड़ी पतली आती है। दूसरा कि जब हम कोई और भी जैसे बुक देखते हैं, महेश बर्णवाल की जैसे बुक देखते हैं, तो काफ़ी सारी बुक जो है काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में। तो उस तरह की तो ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा सारणी हो या फिर चार्ट बना रखे हो और लाइन करके इस तरह से डिवाइड करके बता रखा हो, कुछ उस तरह हमें नहीं दिखता है। कहीं पर दिखती है तो इस तरह की सारणी ही हमें दिखाई देती है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रयोग इसमें करने का प्रयास नहीं किया गया है। मैप भी हमें शायद इसमें कहीं ही देखने के लिए मिलता है, मुझे अभी तक मैप इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिला है। तो उस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग बुक नहीं है, बस इसको हम एक तरह से नोट्स के रूप में देख सकते हैं कि जब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तब हम इसे प्रयोग कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जो अपने जो फैक्ट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, और उनको बहुत सारे फैक्ट को हम एक जगह पर पा लेते हैं। कि हमें जब एंसेंट पढ़ते हैं तो एंसेंट के लिए हम कुछ और बुक के लिए ढूंढते हैं कि कोई और बुक हो जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट हो। जैसे हम पप्पू सिंह प्रजापति के लिए बुक देखते हैं कि फिर बोलते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्ट के रूप में अगर हम एंसेंट इंडिया का भी देखें तो इसमें कितना सारा क्वेश्चन आ जाएगा, करीब ये जो है ये पूरा एंसेंट टाइम का हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो जो फैक्ट हैं, सिर्फ फैक्ट हैं, तो हमें मिल जाते हैं। अगर हमने उपेंद्र सिंह पढ़ी है या फिर कोई भी बुक पढ़ी है और सिर्फ हमें फैक्ट का रिवीजन करना है, तो उसके लिए हमें कहीं की एक जगह पर सारे के सारे पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है उसका हमें सोर्स मिल जाता है, हमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा कि हम मॉडर्न इंडिया के लिए हमें, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न से आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं फिर मॉडर्न के बाद जो आते हैं एंसेंट इंडिया से आते हैं। तो मॉडर्न के लिए हम फिर क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न के लिए हम या तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या फिर कोई और बुक देखते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम भी काफ़ी मोटी है और उसमें फैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े उसमें हमें गलत भी मिलते हैं। लेकिन ये हमें जो स्पेक्ट्रम से जो हमें काम होता है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ते हैं ज़्यादातर कि उसमें बहुत सारे पीछे की सारणी दी हुई होती है, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
दूसरे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो इस तरह की सारणी के रूप में जो हमें चीज़ चाहिए होती है एक जगह से रिवाइज करने के लिए, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब ये गवर्नर जनरल वाला जो पोर्सन है वो यहाँ पे देखिए आप, उसी की तरह दिया हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया होगा। ये लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे क्या क्या काम हुआ उसकी क्रोनोलॉजी की तरह यहाँ से ही चलता है, और उससे मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि अलग बुक पढ़ने से अच्छा है कि हम एक जगह से अगर हमें पढ़ना है, उसका अपना पर्पज़ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है दिया हो, लेकिन जब हमें एक जगह से पढ़ना है बहुत, क्योंकि मेरे हिसाब से कि किसी भी चीज़ को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर हम पढ़ रहे हैं, बजाय कि बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लेकर रखने थे। तो अगर हमें पूरा ग्रैब करना है हिस्ट्री को अच्छे से और नोट्स को अगर हमें पढ़ना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है कि यहाँ पर जो पर्पज़ स्पेक्ट्रम का है वो पर्पज़ हमारा यहाँ पर भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा इसकी पेपर क्वालिटी है वो भी काफ़ी ठीक है। इसमें जो गलतियाँ हैं, गलतियों की गुंजाइश मुझे अभी तक तो कोई गलती मिली नहीं है, तो हो सकता है गलतियाँ हो इसमें, क्योंकि जो नोट्स टाइप जो बुक होती हैं उनमें थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन मुझे अभी तक इसमें कोई गलती मिली नहीं है। तो ये जो पेज है ये दिखाने का मेरा मकसद यही था कि ये जो लोग हैं ये हिस्ट्री के ही विशेषज्ञ हैं, ये कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है या फिर कोई उस तरह के लोग नहीं हैं। तो इन्होंने हिस्ट्री के अंदर ही अपना कैरियर देखा है और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है। जिस प्रकार पप्पू सिंह प्रजापति की जो पुस्तक है हिस्ट्री के लिए काफ़ी विश्वसनीय है, उस तरह से हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम विश्वसनीय मान सकते हैं। अब जैसे अरिहंत की बुक आती है और भी काफ़ी सारी बुक आती है, तो वो थोड़ी जनरल हो जाती हैं कि वो सारे ही सब्जेक्ट के बारे में लिखती हैं, लेकिन ये हमें मुख्य रूप से जो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसके लेखकों के माध्यम से, क्योंकि वो सारे के सारे 3 लेखकों के द्वारा मिलकर लिखी गई है, जो कि इसको काफ़ी विश्वसनीय बना देता है। संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं, ये हमें यहाँ पर चैप्टर मिल जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भी हमें मिल जाते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या फिर नोट्स के लिए अलग अलग बुक को पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या कोई विपिन चंद्र पढ़ने के बाद, कोई भी बुक पढ़ने के बाद जब हम सोचते हैं कि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे और हम फैक्ट्स की तरफ भागते हैं, तो उसके लिए एक पुस्तक अगर हम देखें तो एक पुस्तक के रूप में ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है और इसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश है। मुझे अभी तक इसके अंदर गलतियाँ नहीं मिली है। यही था इसका रिव्यू, और इसके जो पेपर क्वालिटी वो भी ठीक है, इसका पब्लिकेशन है, प्रिंटिंग, सब कुछ मुझे ठीक ठाक लगा। और कमी तो किसी पुस्तक में होगी, लेकिन इसकी कमी जिस पर्पज़ से बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें अभी तक इस तरह की कोई कमी नज़र नहीं आती है। बाकी आपको अगर रिव्यू अच्छा लगता है आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।